प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये सभी कोण हैं, तो इसको हम थीटा के द्वारा दर्शाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद टेन थीटा इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को हम ज्ञात करेंगे और थीटा के मान यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री होंगे। तो ये तो आपने समझ लिया कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो अब हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करने के लिए सबसे पहले एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर लेते हैं साइन का। साइन के लिए हम सभी के मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन के लिए हम 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम किस तरह से ध्यान रखें वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री के मान ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको किस तरह से आप याद रखें ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आप सबसे पहले सभी के मान ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद सभी में 4 का भाग देंगे। यहाँ होगा 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सभी में 4 का भाग दे दिया और सभी का ले लेंगे वर्गमूल। ये हम मानों को ज्ञात करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब वर्गमूल निकालना है तो 0 का वर्गमूल 0 होता है बटे 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है 2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2। जो वर्गमूल में 2 है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और 4 का वर्गमूल होता है 2, इसको बाहर निकाल लेंगे। 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसको वर्गमूल के अंदर ही रखेंगे। और 4 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है 2। फिर यहाँ पर 4 में 4 का भाग भी आप दे सकते हैं या फिर 4 का पूरा पूरा वर्गमूल 2 होता है बटे 4 का पूरा पूरा वर्गमूल 2 होता है। अब इसको हल करेंगे तो 0 में आप 2 का भाग दे रहे हैं। तो 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं 0 को छोड़कर, तो 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 ही होता है। ये 1/2 ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो 2 है इस 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 2 गुना वर्गमूल में 2। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। वर्गमूल में 2/2 को हम लिखेंगे वर्गमूल में 2 गुना वर्गमूल में 2। वर्गमूल में 2 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा वर्गमूल में 3/2। यहाँ हल नहीं हो सकता है और यहाँ 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/1 होगा। यहाँ 0 ही रहेगा, ये होगा 1/2। वर्गमूल में 2 से वर्गमूल में 2 कैंसिल तो यहाँ आएगा 1, तो ये होगा 1/वर्गमूल में 2। यहाँ ये होगा वर्गमूल में 3/2 और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि साइन 0 का मान आपको मिल चुका है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/वर्गमूल में 2, साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल में 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो सबसे पहले आपको इसी को तैयार कर लेना अच्छे से। जब तक ये आपके तैयार नहीं होते आगे आपको नहीं बढ़ना है। तो पहले इसी पे आपको काम करना है। अब यहाँ पर अब इसको हम सारणी के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं सारणी त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो इस तरह से
सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर थीटा के मान रहेंगे। थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और सबसे पहले हम साइन थीटा लिखेंगे। अब साइन थीटा लिखने का मतलब क्या है ये भी आपको समझ लेना है। जिसका मान हम लिखेंगे, जैसे यहाँ मान लिखेंगे तो वो साइन 0 डिग्री का मान होगा, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री होगा। थीटा की ये मान है, जिस मान के नीचे आप लिखेंगे वो साइन 0 डिग्री का मान होगा। 0 डिग्री के नीचे लिखेंगे तो वो साइन 0 डिग्री का मान होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन थीटा का मान 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान हमने निकाला है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हमने निकाला अभी 1। ये मान अभी हमने ज्ञात किए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल में 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ये साइन के लिए हो गए। अब हम कॉस थीटा के लिए निकालते हैं। मतलब कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है ये ध्यान से समझना। ये जो 5 मान हैं, तो सबसे लास्ट वाला मान आपको लिखना है शुरू में। या तो आप इधर से लिखते हुए आओ या इधर के मानों को आप उल्टा इधर से लिखते हुए आओ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, उल्टा लिखते हुए आता हूँ। या आप ऐसा समझेंगे कि यहाँ का 1 यहाँ आ गया, यहाँ का 0 हम यहाँ लिखे जाते हैं। या सीधा सीधा आप ऐसा कर सकते हैं कि इन मानों को उल्टा लिखते हुए आ सकते हैं। जैसे 1 है, पहले लिख दिया, वर्गमूल में 3/2 उसके बाद लिखेंगे, फिर 1/वर्गमूल में 2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। या फिर इसको इस तरह से आप ध्यान रखें, यहाँ का 1 यहाँ आएगा, यहाँ का 0 यहाँ लिखेंगे, 1/2 यहाँ, वर्गमूल में 3/2 यहाँ और 1/√2 के लिए जगह नहीं है तो वो यहीं पर आएगा। तो इस तरह से कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री वर्गमूल में 3/2, कॉस 45 डिग्री 1/वर्गमूल में 2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो इस तरह से साइन के जैसे ही आपको मान बन जाते हैं, आपको कॉस के मान के लिए ट्राई करना है। उसके बाद हम लेंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है इसको पहले समझ लेंगे। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये देखिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब साइन के जो मान है उस मान में हम कॉस के मान का भाग देंगे तो हमको टेन थीटा मिलेगा। अब यहाँ पे है साइन का मान, यहाँ पे है कॉस का मान, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम टेन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान का भाग देंगे। 0 में 1 का भाग देंगे। 0 में 1 का भाग देने पर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 को छोड़कर तो वह 0 ही आता है। 1/2 में वर्गमूल में 3/2 का भाग देंगे। 1/2 में वर्गमूल में 3/2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा देखो, 1/2 में भाग देंगे वर्गमूल में 3/2 का। एक बार समझ लो, बाकी आप इसके हिसाब से करना। तो 1/2 जैसा का वैसा होगा, ये हो जाएगा भाग उलट गुना और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब वर्गमूल में 3/2 का हो जाएगा 2/वर्गमूल में 3। तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 1/वर्गमूल में 3। यहाँ पे भी आप काट सकते थे, बटे के पद से ये बटे का पद काट सकते हैं। तो 2 से 2 आप काट के भी हल कर सकते हैं, 1/वर्गमूल में 3। तो यहाँ पे 1/2 में वर्गमूल में 3/2 का भाग देंगे तो ये आएगा 1/वर्गमूल में 3। यहाँ पर है साइन का मान 1/वर्गमूल में 2
और कॉस का मान 1/√2। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो समान में समान का भाग दे रहे तो यहाँ आएगा 1। उसके बाद यहाँ पर वर्गमूल में 3/2 में 1/2 का भाग देंगे। हम साइन में कॉस का भाग दे रहे हैं, हमको टेन का मान ज्ञात करना है इसे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जैसा मैंने आपको अभी बताया था, और बचेगा वर्गमूल में 3/1। और वर्गमूल में 3/1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल में 3। और 1 में 0 का भाग देंगे। जब हम 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, इवन 0 में भी अगर देते हैं तो हो जाता है अपरिभाषित, या इसको कहते हैं इनफाइनाइट, या कह सकते हैं अनंत। इस तरह का चिन्ह बनाते हैं। तो इस तरह से ये मान आ गए 10 के। 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 डिग्री का मान 1, 10 60 डिग्री का मान √3 और 10 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। ये साइन कॉस 10 के मान हमारे पास आ गए। अब इन मानों को उल्टा करना है, और जैसे उल्टा करेंगे हमको कॉट, सेक और कॉसेक के मान मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले टेन थीटा लिखा है, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो 0 का उल्टा करेंगे तो 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 को हम लिखेंगे 0/1, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका उल्टा होगा 1/0, और 1 में 0 का भाग देंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी 0 का उल्टा इनफाइनाइट। इसको उल्टा करेंगे क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो होगा √3/1 यानी √3। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 है, 1 को आप 1/1 लिखते हैं, उल्टा करेंगे तो भी 1/1 होगा यानी 1 होगा। उसके बाद √3 को उल्टा करेंगे तो ये होगा 1/√3, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं √3/1, तो ये होगा 1/√3। और इनफाइनाइट इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा 0। जैसे 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, 1/0 यानी इनफाइनाइट, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 होगा। इस तरह से अब 2 मान हमारे पास और बचे हैं। अब लेते हैं कॉस का उल्टा सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा सेक थीटा है, 1 का उल्टा 1 होगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये होगा 2/√3। इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 यानी √2। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 2, और 0 का, तो इसका उल्टा होगा 0 का इनफाइनाइट। ये हो गया सेक थीटा का मान। इसके बाद हम लेंगे साइन थीटा का उल्टा, ये होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा में साइन 0 का मान 0 है, तो 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट। 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये 2/1 यानी 2 होगा। 1/√2 का √2/1 यानी √2 होगा। √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो केवल साइन के मान अगर आपको पता है, साइन के मान अगर आप निकाल पाते हैं, तो उसके आधार पर आप सभी मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1 है। फिर उसके बाद इस 1 को यहाँ लिखा, इस 0 को यहाँ लिखा, √3/2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ, और 1/√2 की जगह नहीं बची तो उसको यहीं पे लिखा। तो ये हो गए कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान। फिर टेन थीटा का मान निकालने के लिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन में कॉस का भाग दिया, मतलब 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा 1/√3। इसमें इसका भाग देंगे तो 1, √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा √3/1 यानी √3, और 1 में 0 का भाग देंगे तो ये होगा इनफाइनाइट यानी अनंत। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो इनको हमने उल्टा किया, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0।
फिर सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। उसके बाद कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।